नमस्कार दोस्तों। 10th और 12th दोनों क्लासों का नया सिलेबस आ चुका है ना। जिसमें सिलेबस की वीडियो हमने बना के डाल दी और आशा है कि आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था कि हमारे जो 10th क्लास में है 4 पैसेज आने वाले हैं और 4 पैसेजों में प्रत्येक पैसेज में 2 या 3 एंटोनिम या सिनोनिम यानी विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, है ना। तो 4 पैसेज में कम से भी कम 9 नंबर या 10 नंबर के हमारे एंटोनिम और सिनोनिम 10वीं और 12वीं में पूछे जाएंगे। अब एंटोनिम सिनोनिम यानी स्पेलिंगों से संबंधित, वोकेबुलरी से संबंधित ये टॉपिक होते हैं, तो इनको याद करना थोड़ा कठिन होता है। तो इसको याद करने के लिए हम बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से याद कर रहे हैं। इसकी पिछली 3 वीडियो हम बना चुके हैं। अब ये जो पार्ट चौथा है, इसमें हम क्या तीसरे पार्ट में जो है 23 नंबर से शब्द छूट गए थे, तो पहले उनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद आगे की जो एंटोनिम सिनोनिम है वो याद करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 23वें नंबर पे लिखा है कि डिसएबोवल। डिसएबोवल का मतलब क्या होता है? मना करना, है ना। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि कोई तुमसे पूछता है कि डी, आगे देखो क्या आ रहा है, डी। डी इज ए, इज का मतलब है, ए का मतलब एक, बोवल। बोवल का मतलब क्या होता है? स्वर। क्या डी इज ए बोवल? डी एक स्वर है? तो तुम मना कर दोगे, नहीं डी एक स्वर नहीं है, क्योंकि डी तो क्या है? व्यंजन है। तो डिसेबल का मतलब क्या होता है? मना करना। याद रह जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 24वें नंबर पे हमें याद करना है कि बिजारे। बिजारे का मतलब क्या होता है? असामान्य, है ना। अब तुम बताओ, इसको याद करने के लिए तुम बिजारे से याद रख लो बाजार, है ना। बाजार रे। तो बाजार गांव से कैसा होता है? असामान्य। गांव सामान्य होता है, जबकि बाजार में पोल्यूशन होता है, तो बहुत सारी गंदगी होती है। तो बाजार कैसा होता है? असामान्य। तो बिजारे का मतलब क्या होता है? असामान्य। चलो अब उसके बाद याद करते हैं कि आर्टिक्यूलेट का मतलब क्या होता है। आर्टिक्यूलेट का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से सुस्पष्ट बताना, क्लियर बताना, है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने के लिए हम एक तो बनाएंगे आगे आरती, सी यू से बनाएंगे क्यों, लेट से बनाएंगे लेट, है ना। घर वाले आरती से पूछ रहे हैं कि आरती तू लेट क्यों है? सुस्पष्ट तरीके से बता, है ना। तो इससे तुम्हें याद रह जाएगा कि घर वाले आरती से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कि स्पष्ट तरीके से बता कि तू लेट क्यों है। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा? सुस्पष्ट। चलो आगे देखते हैं। आगे अपन को दिखाई दे रहा है स्क्रम स्क्रम्पसन स्क्रम्पसस, है ना। स्क्रम्पसस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि स्क्रम्पसस का मतलब स्वादिष्ट होता है? क्योंकि हमें लंबे टाइम तक याद रखना है ना। तैयारी अभी से कर रहे हैं, जबकि पेपर मार्च में होने वाले हैं, तो मार्च तक याद रखना है। तो स्क्रम्पसस को याद रखने के लिए हम इसको क्या टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। SCR से तो बना लेंगे शक्कर, RUM से बना लेंगे रम, P से बना लेंगे पीते, और लास्ट में दिख रहा है US से बना लेंगे अस। तो क्या बन जाएगा? शक्कर रम पीते हम, शक्कर रम पीते हम। और शक्कर रम अगर पिएंगे तो फिर वो स्वादिष्ट तो लगेगा ही। तो शक्कर रम पीते हम यानी स्वादिष्ट शक्कर रम पीते हम। तो इस तरह से हमें ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि जिनोम। जिनोम का मतलब होता है बौना या छोटा, है ना। जिनोम का मतलब क्या होता है? बौना या छोटा। तो अब जिनोम को याद रखने के लिए याद रख लेंगे कि जन्म। जन्म के समय हम कैसे होते हैं? बौने से, छोटे से, है ना। तो इस तरह से तो हमारे याद रह जाएगा जन्म। एक होता है द्वार्प। द्वार्प का मतलब भी क्या होता है? बौना या छोटा। जो हमारे द्वार होता है, दरवाज़ा होता है, उस पर द्वार और एप से याद रख लेंगे फूल। द्वार पर हम कैसे फूल रखते हैं? द्वार पे बड़े बड़े फूलों के पौधे तो, बड़े बड़े पौधे तो लगाते नहीं है, छोटे छोटे पौधे लगाते हैं ना, बौने। तो द्वार का मतलब भी बौना और जन्म का मतलब भी बौना। तो ये अपने पिछले वीडियो जो पार्ट 3 था उसकी कुछ एंटोनिम सिनोनिम छूट गए थे, तो वो किए हैं। अब अगला पार्ट जो है चौथा, पार्ट नंबर 4 देखते हैं, जिसमें अपन 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, है ना। अब इसको याद कैसे रखेंगे?
स्प्लेंडर जो मोटरसाइकिल होती है कैसी होती है, शानदार होती है। सबसे जो फेवर की या जो सबसे पसंदीदा लोकप्रिय मोटरसाइकिल है वो कौन सी है, स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडर से याद रखेंगे स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, शानदार। उसके बाद देखो डिलाइट, है ना। डिलाइट का मतलब क्या होता है, खुशी। वैसे तो डिलाइट का मतलब खुशी होता है, ये सभी को याद होगा, लेकिन अब इसको याद कैसे रखेंगे। अब मान लो किसी दिन भर लाइट आ रही है ना। अब तुम उस दिन मैच देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, दिन भर लाइट आ रही है, और तो फिर तुम कैसे रहोगे, खुशी रहोगे, है ना। तो डिलाइट यानी दिन में अगर लाइट आती रहती है तो क्या होते हैं, हम खुश होते हैं ये दिन भर। तो डिलाइट से याद रह जाएगा खुश होना। अब अगली देखो डांटलेस। डांटलेस का मतलब होता है निडर, है ना। अब देखो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, डांट का मतलब तो जानते हो, डांट। और लेस का मतलब होता है किसी भी स्पेलिंग के साथ लेस लगा होता है तो उसके बिना। अगर मान लो तुम्हें डांट नहीं मिले यानी डांट के बिना, तो फिर तुम कैसे रहोगे, निडर। लेस का मतलब क्या होता है, कम या बिना। तो डांट लेस यानी डांट कम मिले या डांट नहीं मिले तो फिर कैसे रहते हैं, निडर। डांट लेस का मतलब क्या हो जाएगा, निडर, निर्भय, है ना। चलो अब देखते हैं 34वीं, पी इन, है ना। तो पी इन का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या करना, प्रशंसा करना। अब पी एन से मतलब अपन ध्यान रखेंगे कि पी ए ई से तो बना लेंगे पाई, है ना, पाना यानी पाई, एन यानी एक। हमने पाई क्या, एक सफलता। अगर हमने एक सफलता पाई है तो हमारी सभी क्या करेंगे, प्रशंसा। तो पी एन से क्या बन जाएगा, प्रशंसा करना, है ना। अब मान लो तुमने किसी बढ़िया एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में बढ़िया सफलता पाई है, बढ़िया परसेंट पाई है ना। तो क्या करेंगे सभी, तुम्हारी प्रशंसा। तो पाई एन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना। अगली देखते हैं लोगोब्रियस। अब लोगोब्रियस का मतलब होता है उदास होना, है ना। लोगोब्रियस का मतलब क्या होता है, उदास होना। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए इसको दो टुकड़ों में बांट लेंगे। लोगों से तो बना लेंगे लुगाई, है ना, और बरस से बना लेंगे बरस। अब मान लो कोई आदमी है जिसकी कई वर्षों से लुगाई ससुराल में ये वो अभी तक नहीं आई है, तो फिर वो आदमी कैसा है, उदास रहेगा, है ना। तो लोगोब्रियस का मतलब क्या हो जाएगा, उदास रहना। आगे देखते हैं सेंसर, है ना। अब तुमने कोई भी मूवी स्टार्ट होती है तो उसमें शुरू में सेंसर बोर्ड का जो आगे लोगो आता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो लोगो ये कहता है कि इसमें कोई गलत वो तो नहीं है, यानी आलोचना करता है वो। तो सेंसर का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, कि इसमें कुछ गलत, निंदा करने योग्य तो नहीं है। अगर मूवी में कोई गलत होता है तो सेंसर बोर्ड उसकी क्या करता है, निंदा करता है। तो सेंसर का मतलब क्या हो जाएगा, आलोचना करना या निंदा करना। अब देखते हैं 37वें नंबर पे सरली, है ना। सरली का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना। अब इसमें अपन सर और लेने से कर लेंगे। सर जो अध्यापक होते हैं और ली। अब मान लो कोई टीचर चिड़चिड़ा होता है तो वो क्या ले लेता है, पूरी क्लास ले लेता है या पूरी क्लास में टेस्ट ले लेता है। अगर चिड़चिड़ा कोई टीचर होता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तो सरली यानी कि सरने ली, कैसे सरने ली, चिड़चिड़े सरने। तो सर कैसे, चिड़चिड़े, सरली यानी चिड़चिड़ा। 38वें नंबर पे देखो इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, है ना। अब इमर्ज को याद रखने के लिए अपन शब्द याद रखेंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी में कौन प्रकट होते हैं, मान लो आपातकाल के टाइम है तो इमरजेंसी में भगवान प्रकट होते हैं। तो इमर्ज से क्या याद रख लेंगे, इमरजेंसी। और इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, प्रकट होना। चलो अब अगली देखते हैं काला मिट्टी। काला मिट्टी का मतलब होता है विपत्ति या संकट। अब काला मिट्टी को याद कैसे रखेंगे, एक तो याद रखने के लिए शुरू में दिख रहा है CAL, काल। काल का मतलब भी वही होता है संकट या, है ना। या फिर मिट्टी, मिटना, है ना। संकट और मिटना वही संकट। कला, काल और मिट्टी, मिटना। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। या फिर याद रख सकते हैं कि कल अमेठी में कोई विपत्ति, जब भी अमेठी में कोई विपत्ति आती है तो वहाँ स्मृति ईरानी आकर संपर्क करती है, सभी से कॉल करती है। तो कहाँ पे करती है, अमेठी में। कब, जब कोई संकट या विपत्ति होती है। तो इस तरह से याद रख लेंगे कि, या फिर इस तरह से सिंपल याद रह जाएगा काल। काल का मतलब क्या होता है, संकट। और मिट्टी का मतलब मिटना, मिट्टी, संकट, मिट्टी यानी विपत्ति या संकट। चलो अब लास्ट और फाइनल देख लेते हैं, अविष्कंड, है ना।
अविष्कंड का मतलब होता है भाग जाना, है ना। अब मान लो तुम कोई कांड करते हो और कांड करके वहाँ से क्या हो जाते हो, भाग जाते हो। तो इसको याद रखने के लिए अपन क्या करेंगे, अब से कांड, है ना। जब भी हमसे क्या हो जाता है, अब से कांड हो जाता है तो हम वहाँ से क्या करते हैं, भाग जाते हैं। तो अब से कांड का मतलब क्या हो जाता है, भाग जाते हैं। यानी कि अब से कांड करके भाग जाते हैं। तो अब से कांड का मतलब क्या हो जाएगा, भाग जाना। देखो दोस्तों, जो बोर्ड क्लास हैं उसमें पर्यायवाची शब्द यानी पैसेज के लास्ट में जो स्पेलिंगें आती है उनकी स्पेलिंगें पैसेजों में से छांट कर लिखनी होती है। इसलिए हमें क्या बहुत सारी स्पेलिंगें याद करनी पड़ेंगी, तब जाके 10 नंबर की जो स्पेलिंगें आती है वो क्वेश्चन हम सही कर पाएंगे। तो इस तरह की और भी स्पेलिंगें याद करने के लिए, है ना, और वीडियो समय समय पे पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।